देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज 74वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में नोएडा में रक्तदान शिविर लगाया गया है। और प्रदेश के राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। किन शब्दों में बधाई देना चाहेंगे देश की? देखिए, आज भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत दो महान विभूतियों का जन्मदिन है। भारतीय ऋषि परंपरा के ध्वजवाहक, जिनको सृष्टि जगत का एक निर्माणकर्ता कहा जाता है, ऐसे भगवान विश्वकर्मा जी की भी आज जयंती है। और जिनको आधुनिक युग का, आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देने के उपलक्ष्य में ही आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इसको सेवा पखवाड़ा का स्वरूप दिया है। और उसी सेवा के अनेकों काम, जैसे आज कहीं पूरे देश के अंदर सभी जनपदों में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं अस्पताल में फल वितरण कर रहे हैं, कहीं कुछ आश्रमों में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। तो उसी नाते आज पूरे देश के अंदर एक साथ स्वच्छता अभियान चला गया। हमारे कार्यकर्ता, सरकार सब मिल करके उस स्वच्छता अभियान को चलाया है। सुबह मैं भी यहाँ पर एक जगह मंदिर परिसर में स्वच्छता करने गया था। उसके बाद अब युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज यहाँ पर नोएडा महानगर की इकाई ने ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है, रोटरी क्लब के साथ मिल करके। और यहाँ पर उसी का मैं देखने आया था। हमारे कार्यकर्ता लगातार ब्लड दे रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम सेवा कार्यों के रूप में लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सेवा व्रत लिया है। और लगातार पिछले 10 वर्षों के बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक अपने पूरे प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद आज तक उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। यानी कि वो 24 घंटे राष्ट्र सेवा में लगे रहते हैं। और उन्हीं का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता भी उनके जन्म दिवस के उस अवसर पर ऐसे सेवा कार्य कर ही उनको बधाई देते हैं। उनके मार्गदर्शन में आप लोगों ने काम किया, प्रदेश सरकार काम कर रही है। क्या आप देख रहे हैं कि आज जिस पायदान पे सरकार है, काम है प्रदेश का, वो कितना सेटिस्फाइड आप मानते हैं? देखिए, ये सवाल जनता से पूछने का है। हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जिस उत्तर प्रदेश को 2017 से पहले बीमारू प्रदेश कहा जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 2000 से पहले एक अपहरण उद्योग और माफिया गुंडागर्दी का प्रदेश कहा जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के किसी वासी को, उत्तर प्रदेश के किसी निवासी को दूसरे प्रदेश में जाकर के अपनी पहचान बताने में शर्म आती थी, आज वही उत्तर प्रदेश का वासी दूसरे देश में जाकर के सीना ठोक के कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, इनको सुरक्षा का भाव हमने दिया है। रात के 12 बजे भी मेरी एक बहन बिल्कुल सुरक्षित अपने कार्यस्थल से अपने घर चली जा सकती है। कोई माइका लाल ऐसा असामाजिक तत्व उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं दे। तो ये सब काम है जिनसे जनता हमसे संतुष्ट है। और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर जनता की सेवा में लगे हुए। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो अभी जो सुल्तानपुर जो कांड हुआ, उस पे अखिलेश यादव, तमाम नेताओं ने कहा जाति देखकर यूपी की पुलिस एनकाउंटर कर रही, इस पे क्या कहें? माफिया की और बदमाश की कोई जाति नहीं होती है। किसी भी जाति का व्यक्ति प्रदेश का माहौल खराब करने का काम करेगा तो उसके आधार पर पुलिस कभी उसकी जाति देख करके कार्रवाई नहीं करती। क्योंकि अखिलेश यादव जी आज तक अपने परिवारवाद और जातिवाद से बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसलिए चूंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ किया नहीं। मार्च 7 में तो चुनौती देके कहता हूं ना, 12 से 17 तक का कार्यकाल अखिलेश यादव जी का आकलन करिए और 17 से 24 तक का मेरे मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल आकलन करिए। माताओं बहनों से पूछिए, आम जनता के बीच में जाइए, किसानों के बीच में जाइए, व्यापारी के बीच में जाइए। अगर कोई कहे कि कानून व्यवस्था का राज कायम है तो आप अपने आप में प्रमाण लीजिए। जातीय आरक्षण की जो वो बात करते हैं आप लोग, वो एक न्यायालय वाला मैटर है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यूपी के मंत्री कुंवर विजय सिंह जी हैं, जिन्होंने कानून व्यवस्था पर लेकर भी बातचीत की और ये कहा कि अखिलेश यादव की जो सरकार है उसका कार्यकाल आप उठाकर देख सकते हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था कैसी थी। कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एएनडी न्यूज, नोएडा।